हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद बुद्धसेन के यूट्यूब चैनल पर। यह सामान्य सी जानकारी आपको ठगी से बचा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। आपने देखा होगा कि कई फ्रॉड कॉलर आपके पास कॉल करते हैं और आपको कहते हैं कि आपकी लॉटरी लगी है, आपने इनामी कूपन जीता है या आपने लाखों का कैश जीता है, आपने गाड़ी जीता है। ऐसी तमाम चीज़ें आपको देते हैं। तो आप ऐसी लालच में ना पड़े। यह वीडियो सिर्फ आपको आगाह करने के लिए है। हो जाइए सावधान, इन तरीक़ों से बैंक खाता से आपकी चोरी हो सकता है, इसलिए आप ऐसा लालच ना करें। इसमें आपका एटीएम क्लोनिंग, कार्ड की डाटा की चोरी, व्हाट्सएप कॉल के जरिए फर्जीवाड़ा, यूपीआई के जरिए चोरी, लॉटरी के नाम पर ठगी, बैंक खाते की जांच के नाम पर ठगी, इन तमाम तरीक़ों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। आपने अपने आसपास कई लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि उनके कार्ड उनके पास में ही था, उनके जेब में था, फिर भी किसी ने उनके पैसे पूरे निकाल लिए। तो ये सब कैसे होता है, सब हम आपको बिल्कुल डिटेल में समझाएंगे। इस तरह की धोखाधड़ी आखिर होती कैसे है? मौजूदा समय में फ्रॉड करने वाले बैंक खातों से पैसे चुराने के लिए कई तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं। जो आपको मैंने बताया कि एटीएम क्लोनिंग, ये कैसे करते हैं, तो ये आपके एटीएम में ऐसी डिवाइस लगा देते हैं। तो ये भी आपको आगे समझाते हैं। व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए भी फर्जीवाड़ा होता है, तो आप बिल्कुल सावधान रहिएगा कि ऐसी कोई लिंक आ जाए और आप उस पर क्लिक करें। कार्ड के डाटा की चोरी कर लेते हैं, यूपीआई के ज़रिए चोरी होती है। अब ये आप बहुत ज़्यादा प्रचलित में है कि आपके बैंक खातों की केवाईसी के नाम पर ठगी, कॉल करके लॉटरी, ये दो आपके बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आपके मोबाइल पर मैसेज द्वारा लिंक डालकर, ये तीसरा भी आप प्रमुख है। ये तमाम तरीक़ों का इस्तेमाल ठगी करने वाले लगाते हैं। कार्ड की डाटा की चोरी करते कैसे हैं? एटीएम कार्ड के डाटा की चोरी के लिए जालसाज कार्ड स्कीमर का इस्तेमाल करते हैं। इसके ज़रिए जालसाज कार्ड रीड स्लॉट में, जहां आप एटीएम लगाते हैं, उस स्लॉट में ये चोरी करने की डिवाइस लगा देते हैं और डाटा चुरा लेते हैं। इसके अलावा फर्जी कीबोर्ड के ज़रिए, जहाँ आप टाइप करते हैं वहाँ भी फर्जी कीबोर्ड के ज़रिए डाटा चुराया जाता है। किसी दुकान या पेट्रोल पंप पर अगर आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर रहे हैं, जैसे आप मॉल वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ आप बिल्कुल ध्यान रखें कि कर्मचारी कार्ड को अपनी नज़रों से दूर ना ले जा रहा हो। सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है, तो वहाँ भी आप पिन डालते वक्त आप हाथ उस पर लगा रखें ताकि पिन आपका दिखाई ना दे। तो ये सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए। एटीएम कार्ड क्लोनिंग, पहले सामान्य कॉल के जरिए ठगी होती थी, लेकिन अब डाटा चोरी कर पैसे खाते से निकाले जा रहे हैं। ठग हाईटेक होते हुए कार्ड इतना हाईटेक होता है, लेकिन इसकी क्लोनिंग करने लगे। एटीएम कार्ड लोगों की जेब में ही रहता है और ठग पैसे निकाल लेते हैं। एटीएम क्लोनिंग के जरिए आपके कार्ड की पूरी जानकारी चुरा ली जाती है और उसका डुप्लीकेट कार्ड बना लिया जाता है। इसीलिए एटीएम इस्तेमाल करते वक्त पिन को दूसरे हाथ से छिपा कर डालें। आपको पहले बता चुके हैं, बिल्कुल सावधानी से आपको इस्तेमाल करना है। बैंक खातों की जांच के नाम पर ठगी, अगर कोई बैंक जांच करने के लिए कह रहा है कि आप अपना खाता जांच कर लीजिए कि आपका खाता या लाख है या कुछ ऐसी चीज़ें आपको दे, तो बिल्कुल आप सावधान हो जाइए। ठगी करने वाला आपके मोबाइल पर ऐसी लिंक डाल देते हैं जो उनके खुद के द्वारा तैयार की गई सॉफ्टवेयर होती है। ये सॉफ्टवेयर लिंक ऐसी होती है कि जिस पर आपको क्लिक करने के लिए कहा जाता है और अपना खाता चेक करने के लिए ठग बोलता है। और जब आप उसके झांसे में आ जाते हैं और इस लिंक के माध्यम से
अपना खाता चेक करने के लिए आपने उसे खोलकर उस लिंक पर अपनी डिटेल्स भरी तो आपका सारा कमांड उसके हाथ में चला जाता है। इसलिए आप धोखे से इस लिंक पर क्लिक ना करें, आपका पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा अगर आपने ऐसा किया। इसलिए आप ऐसी लिंक पर क्लिक बिल्कुल ना करें। अपना अकाउंट सिर्फ बैंकों की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही चेक करें, किसी के बहकावे में ना आएँ। पहले तो जालसाज आपको अपनी झांसे में लेगा, अगर आप उसकी झांसे में आ गए तो समझ लीजिए कि आपके साथ ठगी कर लेगा। इसलिए आपको बिल्कुल सावधान रहना है। ऐसी कोई चीज़ जो आपको कहे तो उसमें नहीं आना है आपको। नौकरी के नाम पर ठगी वाला फ्रॉड, ये भी कई जॉब पोर्टल संचित विवरण को लिखने, विज्ञप्ति करने और जॉब अलर्ट के लिए फीस लेते हैं। ऐसे पोर्टलों को भुगतान करने से पहले वेबसाइट की प्रामाणिकता और समीक्षाओं की जांच करना ज़रूरी है कि आप पेमेंट कर दीजिए, वेबसाइट कैसी भी हो। कई लोग इसका शिकार हो जाते हैं कि अगर आप कोई चीज़ ऑनलाइन कर रहे हो, जैसे अगर आप पैन कार्ड ही ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से करें। अगर आप किसी अदर लिंक या विज्ञप्ति दिख रही चीज़ों पर क्लिक करके अप्लाई करते हैं तो आपका जो भी पैन का उसमें फ़ीस वो दर्ज कर रखा होगा तो वो आपका फ़ीस ले लेगा, लेकिन आपका उस पर कुछ नहीं होगा और आपका पैसा चला जाएगा। इसलिए इन सब चीज़ों से आपको बहुत सावधान रहना है। जो भी हमारे नए नेट सर्फिंग करते हैं साथी, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि जो एडवर्टाइज भी रहता है वो किस टाइप का है। शादी की वेबसाइट पर लोगों के साथ ठगी, आजकल इसका प्रचलन बहुत बढ़िया है। अगर आप ऑनलाइन किसी साइट पर पार्टनर की तलाश कर रहे हैं तो ज़रा सावधान रहिए, क्योंकि इसके ज़रिए भी ठगी हो रही है। चैटिंग के ज़रिए फ्रॉड करने वाले आपके बैंक खाते से जुड़ी जानकारी मांगते हैं। ऐसे में बैंक खाते से रकम उड़ा ली जाती है। अगर कोई मांगता है तो बिल्कुल समझ जाइए कि वो आपके साथ कुछ फ्रॉड करने वाला है। चैट करते वक्त निजी जानकारी साझा ना करें और साइट के लिए अलग से ईमेल आईडी बना लें और बिना किसी पुख्ता जांच के निजी जानकारी साझा ना करें। ये सावधानियां आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यूपीआई के ज़रिए ठगी होती है तो इसको समझ लेते हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के ज़रिए किसी को आसानी से पैसे भेजे जा सकते हैं। आप खूब भेजते होंगे फ़ोनपे, गूगल पे के ज़रिए और लिंक भेजकर उसमें पेमेंट कर सकते हैं, तो ये आपका सुविधा तो बढ़िया है, लेकिन इसके ज़रिए भी फ्रॉड हो सकता है। यूपीआई के ज़रिए ठग किसी व्यक्ति को डेबिट लिंक भेजकर और जैसे ही वह उस लिंक पर क्लिक करना अपना पिन डालता है उसके खाते से, वो ऐसा लिंक डाल देता है कि बिल्कुल आपको लगेगा कुछ आपको मिलने वाला है, कुछ ना कुछ आपको लालच दे देगा। तो आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे और ऐसा माध्यम बनाएगा कि आप उस पर पिन डालेंगे। अगर पिन डालें तो समझ लीजिए आपका पैसा चला जाएगा। इससे बचने के लिए अनजान डेबिट रिक्वेस्ट को तुरंत डिलीट कर देना चाहिए। उसको आपको खोलना नहीं चाहिए कि आपको खोल कर देखें फिर पिन डाल कर देखें। तो अगर आपने ऐसा किया तो आपका काम ख़त्म हो जाएगा, जो भी अकाउंट में पैसा होगा सब आपका चला जाएगा। अजनबियों के लिंक भेजे गए लिंक पर क्लिक ना करें। बढ़ते हैं स्लाइड पर। लॉटरी के नाम पर, टावर लगाने के नाम पर। लॉटरी के नाम पर आपके पास कॉल आते रहते होंगे। अगर जिस किसी के पास ऐसे कॉल आए हों कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। पेट्रोल पंप डीलरशिप के नाम पर ऑनलाइन ठगी, ये भी ऐसी भी कॉलें आपके पास आएंगी। टावर लगवाने के नाम पर कॉलें आएंगी कि आपके लिए ऑफ़र है, आपको ये टावर लगवाने के लिए आप इतना पे करिए। लॉटरी के नाम पर आपको टीवी दे देंगे एलईडी, कहेंगे ये है वो है, आपको आप पहले अपना ये इतना वाउचर भरिए। तो ऐसा आपको नहीं करना है। किसी कंपनी के नाम पर, टीवी के नाम पर, टावर लगवाने के नाम पर, ये सारी चीज़ें आपको, जैसे कैश जीतने के नाम पर आपने मारुति जीत ली, तमाम तरह की लालच भरी चीज़ें आपको देते हैं। अगर आप उनके झांसे में आ गए तो समझ लीजिएगा कि आपके साथ ठगी कर ही लेगा वो। इस तरह की ठगी कई लोगों के साथ हुई होगी।
इस प्रकार के झांसे में नहीं आना है, नहीं तो आपके साथ ठगी हो जाएगी। तो ठगी के शिकार होने से बचने के लिए आप इन चीज़ों को बहुत सावधानी से इस्तेमाल करें और कॉल करने वाले को उसको सबक सिखाएं, ताकि दोबारा ऐसी किसी चीज़ों का किसी भी व्यक्ति को लालच वो ना दे। तो अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी को जागरूक करें कि आपके साथ भी ऐसी घटना घट सकती है। ईमेल से दूर रहें। फिशिंग ईमेल एक ऐसा ईमेल है जो आपको फंसाने के लिए भेजी जाती है। ठगी करने वाला या फिशिंग ईमेल ऐसा ईमेल बनाकर तैयार करता है कि जो आपको लगेगा कि यह बैंक या किसी शॉपिंग वेबसाइट। बहुत सारे लोग इस समय ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो उसी का फ़ायदा उठाने के लिए ये लोग हूबहू वेबसाइट तैयार करते हैं। थोड़ा बहुत उसमें अंतर रहता है, लेकिन लगेगा आपको कि बस ये ओरिजिनल वेबसाइट है। तो ऐसी भेजी हुई लिंक पर आपको व्यक्तिगत जानकारी मांगने की कोशिश की जाती है। तो इन सब चीज़ों पर आप व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें, ऐसी लिंक पर क्लिक ना करें। नहीं तो अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपकी ओरिजिनल वेबसाइट नहीं होगी, क्योंकि ओरिजिनल वेबसाइट की डुप्लिकेट नहीं होती। उसकी डुप्लिकेट बना सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ अंतर आपको ज़रूर मिलेगा, तो वो आपको नकली वेबसाइट पर ले जाएगी। अगर आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको नकली वेबसाइट ही खुल कर आएगी, और उस पर आप अपना खाता या कुछ चीज़ चेक करेंगे तो आप यूज़र आईडी बनाने के लिए कहेगा, या यूज़र आईडी आप दर्ज करते हैं तो आपका मोबाइल नंबर, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, डेबिट कार्ड संबंधी जानकारी, सीवीवी नंबर, जन्मदिन आदि ऐसी चीज़ें मांगता है। तो इन सब की चोरी आपकी डाटा चोरी कहलाती है, तो आपकी चोरी हो सकती है। और जब चोरी हो जाएगी तो समझ लीजिए कि आपका खाता भी, जितना भी पैसा रहेगा, गायब हो जाएगा। अब बैंक कभी नहीं मांगता। ये जानकारियाँ बिल्कुल आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगर बैंक से संबंधित कोई कॉल आपको आती है कि बैंक के पास आपकी सभी जानकारी मौजूद होती है, कभी भी ईमेल से या फ़ोन से सीवीवी ओटीपी नहीं मांगता। ईमेल या फ़ोन से आपके सीवीवी या ओटीपी, बैंक अकाउंट नंबर या केवाईसी के नाम, केवाईसी करने के लिए भी कॉल नहीं करता बैंक आपके पास। वो तो आपको ब्रांच करना होता है। जब कभी आप बैंक जाएंगे या किसी चीज़ का लेन देन करेंगे, अगर केवाईसी की आवश्यकता है तो बैंक आपको डायरेक्ट मांगेगी। ये कॉल के माध्यम या ईमेल के माध्यम से आपको केवाईसी करने के लिए बैंक कभी नहीं कहता। इस तरह की जानकारी अगर कोई मांग रहा है तो वह खतरे का संकेत है। बिल्कुल आप अलर्ट हो जाइएगा। किसी से भी इस तरह की गोपनीय जानकारी शेयर ना करें। अगर थोड़ी देर के लिए कोई दोस्त अच्छा दोस्त बन गया हो, 2 4 10 दिन के लिए भी, उसके भी साथ यह साझा ना करें। अगर आप लालच किए तो आपका ठगी शिकार होने से कोई नहीं बचा सकता। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।